चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बीजेपी 6 अप्रैल को धूमधाम से मनाएगी अपना 43वां स्थापना दिवस। 10 लाख जगहों पर होगी पीएम मोदी के भाषण की स्क्रीनिंग। देश के दुश्मन होंगे समंदर में दफन, इंडियन नेवी को मिलेंगे 2400 करोड़ की मिसाइलें और टारपीडो। एलन मस्क ने ट्विटर से उड़ा दी नीली चिड़िया, अब डॉगी को बनाया ट्विटर का नया लोगो, यूजर्स हुए हैरान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शमशान घाटों पर 50% उपले के इस्तेमाल की दी सलाह, का गोवंश निराश्रित न हो। पीएम मोदी को मिला एनसीपी का साथ, अजीत पवार ने कहा हमने करिश्मे की वजह से 2014 में जीते थे मोदी, उनकी डिग्री पर सवाल उठाना गलत। साईं बाबा पर टिप्पणी कर बुरे फंसे बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ एफआईआर की मांग, उद्धव की युवा सेना ने की शिकायत। अमेरिका यूरोप की पाबंदियां बेअसर, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा हमने रूस से रिकॉर्ड 5.7 करोड़ बैरल तेल खरीदा, यह है भारत की कुल खरीद का 38%। भारत के मुसलमानों को भाजपा और कांग्रेस की सरकार में ठगा गया, एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लगाया बड़ा आरोप। भारतीय जमीन पर जन्मे चीता के बच्चे के नामकरण को लेकर दिखा उत्साह, केंद्र सरकार ने लोगों से मांगे सुझाव। पीएम मोदी से मिले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जोशीमठ के लिए 2942 करोड़ तो हरिद्वार से वाराणसी के लिए की वंदे भारत की मांग। नहीं थम रही बिहार और बंगाल में हिंसा, इंटरनेट सेवाएं ठप और अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज भी हुए बंद। कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में सीएम पद पर मचा घमासान, सिद्धारमैया ने खुद को बताया दावेदार, शिव कुमार को किया किनारे। किसान आंदोलन के बाद 113 संगठनों ने बनाया संयुक्त युवा मोर्चा, देशव्यापी संघर्ष की हो रही तैयारी। हिंदुओं पर हमला बर्दाश्त नहीं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा ममता बंगाल को पुराना कश्मीर तो नीतीश बिहार को पाक बनाना चाहते हैं। राजस्थान के उदयपुर में शुरू हुई वैज्ञानिकों की कार्यशाला, अब सूर्य से होने वाली घटनाओं का भारत करेगा 24 घंटे अध्ययन। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी ने भाजपा से मांगा जवाब, कहा अडानी के सेल कंपनी में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं। अपने दुश्मन देशों से निपटने के लिए अमेरिका से एक बड़ी डील कर रहा भारत, खरीदे जाएंगे 30 करोड़ डॉलर के हथियार। सीबीआई ईडी के दुरुपयोग को लेकर आज सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ करेगी सुनवाई, 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में डाली है याचिका। डिग्री तो बहाना है, केजरीवाल को भ्रष्टाचार से ध्यान हटाना है, दिल्ली में बीजेपी ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर। अरुणाचल की 11 जगहों को चीन ने दिया नया नाम तो भड़का विदेश मंत्रालय, कहा भारत का अभिन्न अंग वास्तविकता को नहीं बदलेगा। हरियाणा में हेल्थ वर्कर के लिए मास्क पहनना हुआ जरूरी, अस्पताल आने जाने वाले खांसी जुकाम के मरीजों का होगा कोरोना टेस्ट। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रा पर बोले पीएम मोदी, कहा हमारी प्रतिक्रिया एक होनी चाहिए, अलग थलग नहीं। अयोध्या के महंत संजय दास ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बुलाया अयोध्या, कहा हनुमानगढ़ी का हमारा आश्रय, उनका घर चाहे तो यहाँ रह सकते हैं। करासन पर कांग्रेस फाइल्स का नया एपिसोड हुआ जारी, बीजेपी ने कोयला घोटाला एमएफ हुसैन की पेंटिंग पर घेरा। राइट टू हेल्थ बिल पर सरकार व डॉक्टर्स में बनी सहमति, राजस्थान इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना, सीएम अशोक गहलोत ने दी जानकारी। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मुसलमानों में डर पैदा करना चाहते हैं नीतीश, बीजेपी ने बिहार सीएम और ममता बनर्जी पर लगा तुष्टीकरण का आरोप। गुलाम नबी आजाद ने की पीएम मोदी की तारीफ, कांग्रेस पर बोला हमला, सीएए और अनुच्छेद 370 का भी किया जिक्र। एलन मस्क द्वारा ट्विटर का लोगो नीली चिड़िया से कुत्ता करते ही 2 क्रिप्टो करेंसी में 24 घंटे में आई 27% का उछाल। आतंकी ग्रुप ने कश्मीर के आरएसएस लीडर्स को दी धमकी, रेजिडेंस फ्रंट ने 30 नेताओं की टारगेट की लिस्ट जारी, कहा खून बहाएंगे। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जिनके पास सोने के चम्मच वे कर रहे सावरकर की बात। कर्नाटक कांग्रेस चीफ डीके शिव कुमार पर दर्ज हुआ केस, रैली के दौरान बरसाए थे 500 के नोट। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 0.3% घटाया, कंजप्शन पर सुस्ती का दिया हवाला। नासा ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की, पहली बार चांद पर होगी वुमेन पावर की धमक, अंतरिक्ष यात्री क्रिस्टीना कोच रचेंगे इतिहास।
मोदी सरकार ने डीबीटी का बनाया रिकॉर्ड, 2 साल में लोगों को बांटे 12.5 लाख करोड़ रुपए। नाटो का 31वां सदस्य बना फिनलैंड, जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने की घोषणा। ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट से अस्पतालों में नहीं बढ़ रहे कोरोना के मरीज, लेकिन अलर्ट रहना जरूरी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की अपील। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, बिहार में किसी स्थल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं। सीडीआरआई की पहल से दुनिया भर में आपदा से निपटने में भारत कर रहा अगुवाई, अमेरिका ने भी की तारीफ। पीएम मोदी की चुप्पी का परिणाम भुगत रहा देश, चीन द्वारा अरुणाचल की जगहों के नाम बदलने पर कांग्रेस का बड़ा हमला। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, अंडर ट्रायल मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट लाने की अभी कोई तैयारी नहीं। अब क्यूआर कोड के जरिए दिल्ली नगर निगम के प्राइमरी से लेकर 5वीं कक्षा तक सभी स्कूलों में मिलेगा एडमिशन। ऐप से हाजिरी लगाने के खिलाफ मनरेगा मजदूरों का प्रदर्शन 40वें दिन भी रहा जारी, डीएमके और आरजेडी ने दिया समर्थन। केंद्रीय मंत्री राजेश्वर तेली की G20 देशों से अपील, कहा स्किल गैप और सोशल सिक्योरिटी फाइनेंस पर करे विचार। भारत एक उभरती शक्ति, सीमा विवाद के बीच चीन का बड़ा बयान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने मॉस्को और दिल्ली के रिश्ते मजबूत करने पर दिया जोर। राष्ट्रपति मुर्मू ने इग्नू के 36वें दीक्षांत समारोह को किया संबोधित, भारतीय भाषाओं में पढ़ाई करने पर दिया जोर। सॉफ्ट पावर का प्रतिनिधित्व करते हैं विदेश में रह रहे भारतीय संसदीय समिति ने लोकसभा में पेश की रिपोर्ट। संसदीय समिति की सिफारिश, कहा अर्धसैनिक बलों के अफसरों को विदेश ट्रेनिंग पर भेजे सरकार, सीएपीएफ को मिले मौका। बेंगलुरु से वाराणसी जा रहे 137 यात्री बाल बाल बचे इंडिगो के विमान की तेलंगाना में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। स्टारडेल के प्रमोशन पर फिर झलका देशी गर्ल प्रियंका का दर्द, कहा बॉलीवुड ने मुझे कोने में धकेल दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा यूपीए के दौरान भ्रष्टाचारियों को सबसे ज्यादा सजा मिली। पीएम मोदी बोले, आपदा का प्रभाव वैश्विक सोशल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अहम। मरीजों से जुड़ी जानकारियां इंटरनेट मीडिया पर साझा न करें, मेडिकल छात्र एनएमसी ने स्थानीय भाषा सीखने पर दिया जोर। पीओ की असेंबली में शारदा पीठ कॉरिडोर के लिए पारित किया प्रस्ताव, हिंदुओं के 5000 साल पुराने धर्म स्थल पर 75 साल बाद जगी तीर्थ की आस। चीन यूक्रेन के भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए एनएमसी के कदमों को संसदीय समिति ने सराहा। यूपी में बेसिक, माध्यमिक, उच्च और प्राविधिक कॉलेजों में शिक्षकों का एक ही आयोग से होगा चयन, योगी सरकार ने दिया आदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एलएनजेपी अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज। पूर्व सीएम मनोहर पर्रिकर के नाम पर होगा गोवा के नए एयरपोर्ट का नाम, प्रस्ताव को मिली मंजूरी। महाराष्ट्र सरकार का सीमा विवाद के बीच आदेश, स्वास्थ्य सेवा का कर्नाटक के 865 गांवों तक होगा विस्तार। राजस्थान के स्वयं सहायता समूह को गहलोत सरकार की बड़ी सौगात, 1 लाख लोन पर मिलेगी 8% सब्सिडी। एयर इंडिया ने बदला मेन्यू, अब यात्रियों को मिलेगी व्हिस्की, वोदका और बियर। बिहार के बीजेपी नेता डॉक्टर निखिल आनंद ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा सासाराम और बिहार शरीफ जल रहा और सीएम मना रहे जश्न इफ्तार। अलग हुए यूपी सरकार के मंत्री दयाशंकर और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह, 22 साल बाद टूटा 7 फेरों का बंधन। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किया हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, कहा उपद्रवियों को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। एनसीपी नेता हसन मुशर्रफ के सहयोगी चंद्रकांत मधुकर को ईडी का समन, चीनी मिल मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। आजम खान का छलका दर्द, खुद पर हो रही कार्रवाई को लेकर उठाए सवाल, लोगों से की शैक्षणिक संस्थान खोलने की भावुक अपील। कर्नाटक में सामाजिक न्याय की हत्या कर दी गई है, तमिलनाडु के सीएम स्टालिन का बड़ा बयान। केरल के अट्टापडी मधु मॉब ब्लीचिंग मामले में 14 आरोपी दोषी करार, SC/ST कोर्ट आज करेगा सजा का ऐलान। देश में एक बार फिर कोरोना का कहर तेज, पिछले 24 घंटों में सामने आए कोविड के 3038 नए मामले, संक्रमण से 7 लोगों की हुई मौत। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए
अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रा पर बोले पीएम मोदी, कहा हमारी प्रतिक्रिया एक होनी चाहिए, अलग थलग नहीं। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रा पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आपस में निकटता से जुड़ी दुनिया में आपदाओं का प्रभाव सिर्फ स्थानीय नहीं होगा। एक क्षेत्र में आपदा का एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र पर बड़ा प्रभाव हो सकता है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एकीकृत होनी चाहिए, न कि अलग थलग। यह भी उत्साहजनक है कि इसमें केवल सरकार ही शामिल नहीं है, लेकिन वैश्विक संस्थान, डोमेन विशेषज्ञ और निजी क्षेत्र मिलकर इसमें भूमिका निभाते हैं। पीएम ने कहा कि पिछली आपदाओं का अध्ययन करना और उनसे सीखना एक तरीका है और CDRI इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सामाजिक और डिजिटल अवसंरचना उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की परिवहन अवसंरचना। पूरे भारत और यूरोप में गर्मी की लहरें थी और कई द्वीप देशों को भूकंप से नुकसान हुआ था। सीरिया और तुर्की में भूकंप से जान माल का नुकसान हुआ। दुनिया CDRI को बड़ी उम्मीदों से देख रही है। अरुणाचल की 11 जगहों को चीन ने दिया नया नाम तो भड़का विदेश मंत्रालय, कहा भारत का अभिनव वास्तविकता को नहीं बदलेगा। जी हां, अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करने के लिए चीन समय समय पर नाकाम कोशिश करता रहा। एक बार फिर चीन ने अरुणाचल से जुड़ी जगहों पर नाम अपने नक्शे में बदला। इस पर अब विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि यह पहली बार नहीं है जब चीन ने इस तरह की कोशिश की है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अविच्छेद्य अंग है। उन्होंने कहा कि आविष्कार किए गए नामों को सौंपने का प्रयास इस वास्तविकता को नहीं बदलेगा। चीन के नागरिक मामलों के मंत्रालय ने 1 अप्रैल को अरुणाचल प्रदेश के लिए 11 जगहों के मानकीकृत नाम जारी किए, जिससे वह स्टेट काउंसिल चीन की कैबिनेट की जारी भौगोलिक नामों पर नियमों के अनुसार तिब्बत का दक्षिणी भाग जंगनान बताता है। इस लिस्ट में भी रिहायशी इलाके, 5 पर्वत चोटियां, 2 नदियां और 2 अन्य इलाके शामिल हैं। लिस्ट के साथ मैप भी जारी किया गया। चीन ने जिन जगहों के नाम बदलने या मान्यता देने का फैसला किया है उसमें अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर के पास की एक जगह भी शामिल है। बीते 6 सालों में यह तीसरी बार है जब चीन ने अरुणाचल प्रदेश की जगहों के नाम बदले हैं।